कुछ दिनों से अगर लोगों की बात करें तो उनको पानी से जो दिक्कत थी उससे जूझना पड़ रहा था, बिजली की दिक्कत से जूझना पड़ रहा था। लेकिन जिस तरीके से मौसम बदला है और हमने उनसे बात की, उन्होंने बताया कि आरजू आरजू मौसम। आरजू बहुत लवली मौसम है, जैसा हमारी टैगलाइन भी चल रही है, लवली लवली मौसम हो गया है। ये मत बताइए कि इस वक्त आंकड़े क्या कहते हैं, हमें बस इतना बता दीजिए कि इस मौसम में आप कैसा महसूस कर रही हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा देखिए राहत मिल गई है, क्योंकि हम लोग परमानेंट जो है फील्ड पर रहते हैं। पसीना जो है वो रुकता नहीं है, लगातार बोलते रहते हैं, पसीना पोंछते रहते हैं। लेकिन आज जो मौसम सुबह सुबह जब हम बाहर निकले, काफी ज्यादा राहत जो है मौसम से मिली है। सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हर कोई जब सुबह अपने ऑफिस जाता है, अपने काम पर जाता है, हर उस व्यक्ति को इस मौसम से बहुत ज्यादा राहत मिली है। अगर मौसम की बात करें तो आज पूरा दिन इसी तरीके का मौसम जो है वो बना है, हल्की हल्की बूंदें जो है वो भी गिरने लगी है। तो जिस तरीके से लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे, कल भी हमने देखा मौसम जरूर बादल हो रहे थे लेकिन ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन अगर आज की कंपैरिजन की बात करें, आज की बात करें तो ह्यूमिडिटी हवा चल रही है, क्योंकि आसपास के एरिया में दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, उसकी वजह से दिल्ली में भी इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं हवा जो है वो भी थोड़ी ठंडी हो गई है। तो मुझे भी बहुत राहत है पर्सनली, और लोगों को भी इससे बेहद राहत जो है वो मिली है। जी राजीव। बिल्कुल, महेंद्र माही का फिर से रुख कर लेते हैं, नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं महेंद्र। क्योंकि प्रचंड गर्मी से लोग परेशान थे और अब मौसम क्योंकि बदला है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं ये भी बताइएगा। आरजू ने तो बता दिया, क्योंकि सुबह सुबह जब गर्मी में इस तरह से रिपोर्टिंग करते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। आज कैसी राहत है आपको? बिल्कुल वंदना, देखिए पहले तो 3 दिन पहले जो बादल बार बार गरजते थे मगर बरसते नहीं थे, मौसम पूरा बनता था, काले बादल छाते थे, मगर उसके बाद हल्के बूंदाबांदी होते थे, उसके बाद कहीं ना कहीं बारिश नहीं होती थी, जिसका कहीं ना कहीं हमें भी अफसोस होता था कि ये बादल है जो गरज रहे हैं मगर बरस क्यों नहीं रहे। क्योंकि चिपचिपापन, पसीना, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हम लोगों को परेशान करता था। क्योंकि एक जगह खड़ा होकर लाइव करना या गर्मी में लाइव रिपोर्टिंग करना, कहीं ना कहीं पसीने से हमारा बहुत बुरा हाल हो जाता था और जो है थोड़ी इरिटेशन होती थी। मगर अब जिस तरीके से मौसम अचानक बदला है, जो टेम्परेचर यानी कि सुबह के वक्त हम टेम्परेचर में हमें आदत हो गई थी, तकरीबन 47-40 के आसपास हमें आदत हो गई थी, मगर आज जो टेम्परेचर है वो 28 है, 29 है और बारिश है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बिल्कुल महेंद्र, इसके साथ ही पॉल्यूशन से भी राहत मिली है, सड़कें भी आज चमचमाती हुई नजर आ रही हैं, हर तरफ धूल दिखाई देती थी। बिल्कुल, देखिए ये तो सच बात है, जिस तरीके से पॉल्यूशन ने दिल्ली और एनसीआर को जकड़ रखा था, उससे कहीं ना कहीं लोगों को अब राहत मिली है। जो पॉल्यूशन का लेवल दिल्ली और पूरे एनसीआर में आम दिनों में 300-250 के आसपास रहता था, अभी फिलहाल जो नोएडा और जो ग्रेटर नोएडा के हाल बताऊं तो यहाँ पॉल्यूशन 120-150 और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पॉल्यूशन का लेवल 90 पहुंच गया। सोचिए, तमाम अधिकारियों के इंतजाम के बावजूद भी जो पॉल्यूशन कम नहीं होता, वो एक बारिश से इतना कम हो रहा। तो कहीं ना कहीं इस बारिश से दो राहत मिल रही है। पहला तो मौसम जो बदला हुआ है यानी कि गर्मी से राहत मिल रही है, दूसरी पॉल्यूशन से भी बहुत ज्यादा राहत मिली है। तमाम जो नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन्होंने तो वो व्यवस्था की, यानी कि जो ब्लॉकेज का प्रॉब्लम होता है, यानी कि जब बारिश होती है तो नोएडा की सड़कों पर आप देखते हैं कि जलभराव की कहीं ना कहीं दिक्कत सामने आती है। तो उसको कुछ दिन पहले ही मरम्मत किया गया, तमाम जगहों पे व्यवस्था की गई, जहां छोटी नालियां होती थी उसको थोड़ा बड़ा किया गया ताकि जो जलभराव की समस्या ना हो। मगर इनसे सबसे परे हटके लोग इस मौसम को बहुत ज्यादा, मुझे उम्मीद है कि मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ जो जरूरी बातें आपने बताई वो दिल्ली में भी की गई होंगी, ग्रेटर नोएडा में भी और गाजियाबाद में भी की गई होंगी। क्योंकि अगर नहीं की गई तो 4-5 दिन में पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। बहुत शुक्रिया आरजू आपका जुड़ने के लिए, महेंद्र आपका, रजत आपका और अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।